शोबिस की ग्लैमरस दुनिया से वाबस्ता लोगों के बारे में आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि इनकी ज़िंदगी वैसी ही खुशकुन होती होगी जैसे टीवी स्क्रीन पर नजर आती है। लोग यही सोचते होंगे कि शोबिस वाले बहुत शहाना ठाट बाट की ज़िंदगी बसर करते होंगे, लेकिन कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि शोबिस से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियाँ भी आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। इन्हें भी उन मुश्किलात का सामना रहता है जैसे कि किसी आम इंसान को। आज हम आपको कुछ ऐसी ही मॉर्निंग शोज़ की मेज़बान ख़वातीन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में तकलीफ़ और अज़ियतें बर्दाश्त की और इन्हें या तो तलाक लेना पड़ी और या फिर तलाक हो गई। टीवी स्क्रीन पर हंसती खेलती नजर आने वाली नादिया खान की शादी ख़ावर इकबाल नामी शख्स से हुई, जिससे इनकी एक बेटी भी है। निकाहनामे के मुताबिक तलाक का हक इनके शौहर ने निकाह के वक्त नादिया को तफवीज़ कर दिया था। जब इन दोनों के ताल्लुकात ख़राब हुए तो नादिया ने अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर को तलाक दे दी, मगर इनके शौहर ने अदालत से रुजू कर लिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अमल खिलाफ इस्लाम है और तलाक वाक़ई नहीं हुई। और नादिया के शौहर ने इनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की, लेकिन एक तवील अदालती जंग के बाद नादिया खान अपने शौहर से जान छुड़ाने में कामयाब हो गई। तलाक के बाद नादिया ने दोबारा घर बसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आजकल वो दुबई में मुकीम हैं और कुछ पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रही हैं। कनाडा की शहरियत की हामिल जुगन काज़िम जब पाकिस्तान आई तो इन्हें एक लड़के से पहली ही नज़र का प्यार हो और माँ बाप के लाख समझाने के बावजूद इन्होंने चंद रोज़ बाद ही उस लड़के से शादी का फैसला भी कर लिया, जिससे इनके माँ बाप भी नाराज़ हो गए। ताहम अपनी धुन की पक्की जुगन काज़िम ने अपने वालिदैन की रजामंदी के बगैर ही शादी कर ली, जो जल्द ही इनकी बर्बादी का पेश खैमा साबित हुई। जुगन को शादी के बाद पता चला कि इनका खावंद एक नफ्सियाती मरीज था, जिसने शादी के तीसरे हफ्ते ही इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। घर वालों ने जब जुगन काज़िम को इस शख्स से अलहदगी का मशवरा दिया तो उस वक्त इन पर यह इंकशाफ हुआ कि ये उम्मीद थे। जुगन का कहना है कि इनके हमल की मुद्दत उस आदमी से मार खाते हुए गुजरी और डिलीवरी के वक्त जब वो बुरे हाल में अस्पताल पहुंची तो इनके पास इतने पैसे भी न थे कि वे अपना ऑपरेशन करवा सके। अपनी ज़िंदगी के इन दुखों के हवाले से जुगन ने मजीद कहा कि इनसे गुजर कर इन्हें मजीद मजबूती मिली। जुगन ने अपने बेटे की पैदाइश के बाद तलाक ले ली और बाद फैसल नकवी नामी एक वकील से शादी की, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। शाइस्ता लोधी पेशे के एतबार से स्किन स्पेशलिस्ट है। इनकी पहली शादी 13 बरस चली। इनके शौहर का ताल्लुक शोबिस से नहीं था और पहली शादी से शाइस्ता के 3 बच्चे हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जूं शाइस्ता को फेम मिलता गया, इनकी घरेलू ज़िंदगी में खराबी आती चली, जो बिलाखिर तलाक पर मुंतज हुई। इस हवाले से शाइस्ता का कहना है कि अपने ख़ानदान में वो पहली फ़र्द थी जिसने तलाक ली। इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर इनका ये मानना है कि ऐसा ताल्लुक जो तकलीफ हो छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। शाइस्ता ने बाद अपने कज़न से शादी कर ली और अब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। एक ज़माने में पीटीवी पर मॉर्निंग शो होस्ट करने वाली आयशा सना की शादी साबिक एमडी पीटीवी यूसुफ बेग मिर्ज़ा के साथ हुई, जिन्होंने इस निकाह से पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। आयशा सना का दावा है कि पहली बीवी की तलाक के कागजात भी यूसुफ ने इनके साथ होने वाले निकाहनामे के साथ मुंसलिक किए, मगर इन्होंने सना से दरख्वास्त की कि वो कुछ अर्से तक इस शादी को पोशीदा रखना चाहते हैं ताकि अपने घरेलू मामला संभाल सके। ताहम यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने कुछ अर्से बाद ही आयशा सना को यह कहकर छोड़ दिया कि इनकी बेटी ने इन्हें दूसरी शादी करने पर खुदकुशी करने की धमकी दी है, लिहाजा वो इस शादी को बरकरार नहीं रख सकते। चुनांचे यूसुफ बेग मिर्ज़ा दोबारा से अपनी तलाकशुदा बीवी के साथ रहने लगे। जब आयशा ने इस पर एतराज़ किया तो इनके शौहर ने मुबैना तौर पर इनको जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इनका यूसुफ बेग मिर्ज़ा से एक बेटा भी पैदा हो चुका था, जिसे उन्होंने अपना नाम देने से इनकार कर दिया। ताहम बाद में आयशा ने अपने बेटे का DNA टेस्ट करवाकर यह साबित कर दिया कि वो बेटा यूसुफ बेग मिर्ज़ा का ही है। ताहम दोनों दोबारा कभी इकट्ठे नहीं हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।